हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज एक नया क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑन द अप्रैल 2024 ए फार्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज़ 20,000। फार्म के पास एसेट के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ है और उसमें स्टॉक एक्सक्लूडिंग है। इस दैट मीन्स इस 1 लाख में वो स्टॉक का 20,000 नहीं है, 20,000 अलग से है। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 60,000। ये तो लाइन समझ में आ रहा है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 60,000 शो किया जा रहा है। द करंट लाइबिलिटीज़ वेर 10,000, करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 है and the balance constituted the reserve. If the normal rate of return in 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000. यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना प्रोवाइडेड है 8% और गुडविल जो फार्म का वैल्यूएशन किया गया है वो कितना है 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। परचेज ईयर कितना बताया जा रहा है 4 years, 4 years purchase of super profit. So find the average profit of the firm. So हमें average profit ढूंढ के निकालना है। So first of all हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन है और उस हिसाब से हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। जैसे कि फाइनली हमें क्या ढूंढ के निकालना है एवरेज प्रॉफिट, राइट। सो एवरेज प्रॉफिट जो हमें ढूंढ के निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है। हमें मालूम है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। एवरेज प्रॉफिट जो हमें निकालना है वो तो है ही नहीं, सुपर प्रॉफिट भी अभी भी हमारे पास है नहीं और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। तो तीनों में से ऐसा कुछ है जो हम अभी निकाल सकते हैं। यस, सुपर प्रॉफिट, जो कि एक और फॉर्मूला के यूज़ करके हम सुपर प्रॉफिट का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो देखते हैं सुपर प्रॉफिट में कितना अमाउंट आता है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला जो कि यहाँ पर देख सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब गुडविल का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, देख सकते हो 60,000 लास्ट लाइन पे है। सो गुडविल के जगह पे हमने 60,000 लिख दिया। उसके बाद सुपर प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास, या फिर है, देखो तो नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सुपर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है। देखो गुडविल के 60,000 अमाउंट जब जहाँ पर लिखा गया है उसके ठीक तुरंत बाद लिखा गया है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो अवेलेबल है 4, तो गुडविल की जगह पे हमने 60,000 लिख दिया, सुपर प्रॉफिट जैसे का वैसा रह गया और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह पे हमने 4 लिख दिया। अब सुपर प्रॉफिट को हम लेफ़्ट साइड पे लेके आ गए और बाकी सारे नंबर्स को एक साइड पे लेके चले गए जो कि राइट साइड है। अब क्योंकि 4 सुपर प्रॉफिट के साथ इनटू रिलेशन में है तो 60,000 के साथ डिवाइड रिलेशन मेंटेन करेगा, ऑपोजिट रिलेशन। सो 60,000 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15,000। सो हियर वी हैव गॉट अ सुपर प्रॉफिट वैल्यू दैट इज 15,000। अब हम नेक्स्ट चीज़ ढूंढ के निकालेंगे जो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढने से पहले हमें एक और चीज़ कैलकुलेशन करना है जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स हमारे क्वेश्चन पे अवेलेबल है। देखो एसेट का बैलेंस जो फर्स्ट लाइन पे गिवन है, तुम क्वेश्चन अगर पहले से उठा लिए हो अपने कॉपी में तो आसानी से देख सकते हो। तो क्वेश्चन में जाके देखो, फर्स्ट लाइन पे ही टोटल एसेट्स में एसेट्स का वैल्यू 1 लाख गिवन है और अलग से स्टॉक का वैल्यू 20,000 जो कि एक्सक्लूडिंग वैल्यू वो लोग बता के दिए हैं वो मेंशन्ड है। तो टोटल एसेट्स चाहिए ना हमें, और स्टॉक भी एक एसेट है, तो हम जो एसेट्स का वैल्यू प्रोवाइडेड है उसके साथ स्टॉक का वैल्यू ऐड ऑन कर देंगे। तो टोटल एसेट्स हमें मिल जाएंगे 1,20,000। सो 1,20,000 से हम माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 10,000। So from that 1,20,000, if we subtract 10,000, then we will get 1,10,000, right? So हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू है
₹1,10,000। नेक्स्ट, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू भी हमारे पास प्रोवाइडेड है, जो कि अभी अभी हमने किया है 1,10,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 8%। सो परसेंट को उठा के नीचे हम 100 लिखते हैं, सो 8/100 हम लिख सकते हैं। सो 1,10,000 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 8,800, जो कि है नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? सो इसी तरह हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया और पहले हमें सुपर प्रॉफिट भी मिल गया। अब दोनों को यूज़ करके हम इजीली एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो फॉर्मूला मैंने बोला वो तुम लोग नीचे देख सकते हो, शो हो गया है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का वैल्यू हमने निकाल लिया था 15,000, जो कि हमने लिख लिया। एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला 8,800, वो भी लिख दिया। अब एवरेज प्रॉफिट को लेफ्ट साइड में लेके आ गए और बाकी सारे अमाउंट्स को राइट साइड में। क्योंकि 8,800 एवरेज प्रॉफिट के साथ माइनस रिलेशन में था, तो ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो प्लस रिलेशन मेंटेन करेगा। तो दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो टोटल वैल्यू हमको मिल गया 23,800। सो हमारा आंसर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹23,800। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब बात है कि अलग अलग कैलकुलेशंस हमने किए थे, तो शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो चुके होंगे, या फिर ये क्वेश्चन मन में जाग रहा होगा कि कब कौन सा कैसे करें और कैसे निकालें। देखो, ये तो बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा कि कौन सा स्टेप तुम्हें करना चाहिए। जैसे कि ये जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, ये ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे कि क्वेश्चन में उन लोगों ने बता के दिया कि तुम्हें एवरेज प्रॉफिट ढूंढ के निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए तुम पहले सोचोगे कि एवरेज प्रॉफिट रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। जैसे कि ये लास्ट वाला फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे ब्रेन में क्लिक करेगा। तो जैसे ही क्लिक करेगा तुम सोचने लग जाओगे कि एवरेज प्रॉफिट तो नहीं है, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन अब मेरे पास तो सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ही नहीं है, तो मैं कैसे सोल्व करूँगा। फिर तुम्हारे ब्रेन में क्लिक करेगा, अच्छा ठीक है अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिनके साथ रिलेशन करके मैं सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तुम क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट ढूंढने के लिए वो पहला फॉर्मूला जो गुडविल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। जैसे वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो देखोगे कि बाकी सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो उन सारे इन्फॉर्मेशन को पुट करके तुम सुपर प्रॉफिट निकाल लिए। फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में सोचोगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न वही था ना। वो जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के समय सोचोगे अब तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन बोल देगा कोई बात नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो अवेलेबल है, वो इजीली कर लेते हैं। तो पहले तुम कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लोगे। इसी के साथ जैसे ही तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू निकलता है, तुम इजीली नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दोगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये तुमको लगेगा कि कैसे सर ने किसके बाद कैसे कर लिया, ऐसे कैसे हो जाता है, हमारे ब्रेन में तो आता नहीं, लेकिन वो आ जाएगा। इजी है। इजी कब है, जब ऐसे टाइप के बहुत सारे मैथ्स तुम खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये फॉर्मूलाज बहुत बार यूज़ कर चुके होगे तुम, तो तब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। समझे? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आज के लिए यही तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नया और अच्छा वाला क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।